हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन एन यूकैरियोट अ रिप्रेसर प्रोटीन में ब्लॉक जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू अ डीएनए साइट कॉल्ड ऑपेरॉन, हिस्टोन, एनहेंसर और प्रोमोटर. इनमें से ऐसी कौन सी साइट है जिसपे बाइंड करके रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो जीन के एक्सप्रेशन को यूकैरियोट में ब्लॉक कर सकता है? हमें ये बताना है. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंड इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो है लैक ऑपेरॉन का. लैक ऑपेरॉन. ऑपेरॉन का यहाँ पे मतलब होता है ऑपेरॉन केवल कि ऐसे सेट ऑफ जीन्स जिनका एक कंट्रोलर रीजन होता है. इस कंट्रोलर रीजन को बोलते हैं ऑपरेटर. ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है? ऑपरेट करना. तो इस रीजन को बोला जाता है ऑपरेटर. एंड लैक का यहाँ पे मतलब होता है लैक्टोज से. लैक्टोज. अब यहाँ पे लैक्टोज क्यों होता है? क्योंकि बदलता रहता है. कभी कभी जो ऑपेरॉन होते हैं, अब ये लैक्टोज इसका इसलिए नाम है क्योंकि जो सेट ऑफ जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है ऑपेरॉन के अंदर, इन सब का फंक्शन होता है ऐसे एंजाइम बनाना जो लैक्टोज को डिग्रेड करने में या इसका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे. इसको ब्रेक करने में लैक्टोज को हेल्प करेंगे, इसलिए इसका नाम है लैक ऑपेरॉन. बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स ऑपेरॉन का नाम चेंज होते रहते हैं. एंजाइम्स के बेसिस पर ऑपेरॉन चेंज होते रहते हैं. जैसे टीआरपी ऑपेरॉन जो होता है वो ट्रिप्टोफैन के लिए होता है. तो ऐसे करके ऑपेरॉन के नाम चेंज होते रहते हैं. अब बात आती है यहाँ पे जो बोला गया है कि रिप्रेसर जो प्रोटीन होता है वो किस साइड से जाकर के बाइंड करता है. तो इसके लिए हमें इसका डायग्राम पता होना चाहिए. यहाँ पर जो आई रीजन है, ये इस आई रीजन को ही बोला जाता है रिप्रेसर रीजन. इसको बोला जाता है रेगुलेटरी रीजन. रेगुलेटर जीन. इन रेगुलेटर जीन्स का फंक्शन होता है रिप्रेसर को बनाना. रिप्रेसर प्रोटीन को बनाते हैं, जाकर के बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन के साथ. जब ये ऑपरेटर रीजन के साथ जाकर के बाइंड करता है, इस वजह से क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे अपना ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता. जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता तो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाते. जब तक रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंडेड है, जब तक इससे चिपका पड़ा है, तब तक जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ सकता. एंड ऐसे करके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. कौन? रिप्रेसर जब बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन के साथ. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा, जिस रीजन के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है वो होगा ऑप्शन ए, ऑपेरॉन. वेयर एज जो बाकी के ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑपेरॉन के बाद आता है हिस्टोन. हिस्टोन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं डीएनए के साथ. एंड हिस्टोन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इन पे प्रेजेंट होता है. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है एंड डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आते हैं एनहेंसर्स. तो एनहेंसर्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं. एनहेंसर्स होते हैं छोटे छोटे एंजाइम्स. इन एंजाइम्स का या इन पार्टिकल्स का फंक्शन होता है कि किसी भी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देते हैं. प्रोसेस के या रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रिएक्शन का रेट, उसे इंक्रीज कर देते हैं. इंक्रीज करने का इनका फंक्शन होता है. एंड लास्ट में आता है डी, प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर होता है वो रीजन जिससे आकर के जिसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है आरएनए पॉलीमरेज. एंड इस रीजन के साथ आकर के बाइंड कर जाता है. प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज. प्रमोटर रीजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, जो पी लिखा हुआ है, ये है प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन से सबसे पहले आकर के बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज. अगर ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर प्रेजेंट होगा तो ये आगे नहीं कर पाएगा. आरएनए पॉलीमरेज जो होगा आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा. अगर नहीं प्रेजेंट होगा रिप्रेसर तो ये इजीली सब जीन्स को ट्रांसलेशन कर देगा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपेरॉन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.